रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस बोर्ड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा था यार ये बहुत मुश्किल से बोर्ड रिपेयर होता है। तो एक दोस्त ने कमेंट किया था, मैंने उसकी बात का बुरा नहीं बनाया। वो कहता है कि ये इतना मुश्किल नहीं है, ये तो आसान है। तो आप लोगों को ना डरा रहे हैं। उसका कमेंट वहाँ पर पड़ा होगा। तो मैंने उसे कहा कि यार जब आप बना के दोगे ना तो फिर मुझे बताना कि यार ये मुश्किल है या नहीं है। इसकी स्प्लाइयाँ बनानी मुश्किल है, इसको यानी इसको वर्किंग कराना ना इस बोर्ड को बहुत मुश्किल है। और इसका सॉफ्टवेयर स्वाय कंपनी के किसी के पास नहीं है। और अब जो मेरे पास ये बोर्ड आया है, इसके इसके ऊपर आ रहा है 57 नंबर फॉल्ट। और इसके ऊपर जितना काम हुआ है, जो इसके IGBD रिप्लेस हैं, हर चीज़ इसके IGBD रिप्लेस किए हुए हैं, रेजिस्टेंसें रिप्लेस की हुई हैं, नीचे से काफ़ी सारा काम किया है। यहाँ पे कोई ब्रिज श्रिज लगाई हुई है, ठीक है जी। अब ये मेरे पास है 57 नंबर पे, ये चेक करें, ऑटो कपलर रिप्लेस हैं इसके। यानी काफ़ी चीज़ें रिप्लेस करने के बाद उस दोस्त ने कहा कि भाईजान ये आ रहा है आपके पास, तो इसको आपने जो है ये बना के देना है। हमने देखी है आपकी वीडियो, तो वीडियो देख के हमने देखा कि यार ये हमसे काबू नहीं आ रहा, तो ये मैं आपके पास भेज रहा हूँ। और आपने ये तो जो भी कारीगर का सोलर इन्वर्टर आता है ना, उसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है कि जो मेहनत है वो ज़्यादा होती है। बाकी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है इस IC के ऊपर कि ये 57 नंबर फॉल्ट देता अगर कंट्रोलर का भी ख़राब हो जाए। दोस्तों, ये कंट्रोलर का ख़राब हुआ है तो लेकिन फिर भी इसका ही 57 नंबर फॉल्ट आ रहा था, ठीक है। मुझसे जितना भी होगा इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा करूँगा, ठीक है जी। ये कंट्रोलर वाला IC ख़राब हुआ है 9223, तो इसका भी जो है 57 नंबर फॉल्ट। और इसके अलावा ये एक इसका ऑटो कपलर जला हुआ था, ठीक हो गया जी। ऑटो कपलर जलने की वजह से इसकी बार बार जो है 2 IGBD जल रहे थे, ठीक हो गया जी। सही वर्किंग नहीं कर रहा था। तो उस दोस्त ने क्या किया, एक तो ये वजह भी हो सकती है कि ऑटो कपलर हो सकता है बाद में जलाओ, ठीक है, IGBD जलने के बाद। दूसरी वजह ये थी बड़ी कि ये दे चेक करें, जो वो IGBD लगा रहा था दोस्त, ये देखें, एक तो ये है 40T60, ये 3 अदद है। आगे आ गया जी 4063, ठीक हो गया। आगे आ गया जी 60TD65। यानी कि ये जो है तीनों मुख्तलिफ किस्म के उसने, यानी कि 5 IGBD लगते हैं, एक स्विचिंग पे और 4 जो है आउटपुट पे। तो उसने अपनी मर्ज़ी से वो इंस्टॉल करता रहा जहाँ से जो भी उसके हाथ में आया। तो इसके अलावा जो है इसकी दूसरी साइड पे चलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका ये जो ऑटो कपलर लगा हुआ है 31-20 इसमें लगे हुए हैं, जब वो जलेगा तो ये लाजमी आपके SMD जो है जिनर जलेंगे। क्योंकि दोस्तों इन्हीं जिनरों से आपके जो ऑटो कपलर हैं उनके ऊपर वोल्टेज आते हैं, तो ये जिनर लाजमी जलते हैं जब ऑटो कपलर चलते हैं। तो मैंने ये जिनर भी रिप्लेस किए। यहाँ पे NTC नहीं लगी हुई थी, NTC लगाई है। ब्रिज अच्छे तरीके से लगाई है। यहाँ पे मैं अब जो है अल्फी रॉड इसके ऊपर लगा दूंगा ताकि ये ब्रिज कोई हरकत ना करे। पहले नीचे से प्रेंटिस के टूटे हुए थे। जो नए इन्वर्टर आए हुए हैं ना, इनमें बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना पड़ता है, ओरिजिनल तरीके से काम करना पड़ता है। मैंने ये नहीं काम किया एक और IGBD एक और यानी कि 3 किस्म के नहीं मैंने इंस्टॉल किए। मैंने 60N065, ये चेक कर लें, ये सभी एक जैसे हैं। 60N065 वाले मैं पाँचों के पाँचों मैंने इंस्टॉल किए हैं। अगर इनके ऊपर लोड आता है ना तो ये एक जैसा लोड उठाएंगे। ये नहीं होगा कि अगर माइनस वाली, यानी कि ये 2 डाउन वाले होते हैं, 2 अप वाले होते हैं, ठीक है, कि इनके ऊपर एक के ऊपर वाटर ज़्यादा आएंगे, एक के ऊपर कम आएंगे, जिसके वो जल जाएगा। तो इंशाल्लाह मैंने जो काम किया ओरिजिनल तरीके से, अब मैं इसको ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ। IC वगैरह मैंने इसका लगा दिया, ब्रिज के ऊपर मैंने काम किया, इसके जिनरों के ऊपर मैंने काम किया, IGBD मैंने इंस्टॉल किया इसके, ठीक है। और मेन बात जो है, ये इसके जो ये वाले ये भी बचे हुए थे, चार्जिंग वाले हिस्से वाले, और जो DC सेक्शन के थे वो भी बचे हुए थे। अच्छा, अगर किसी दोस्त के पास ऐसा सेट आ जाता है तो ये चेक कर लें कि इसमें नंबर जेन्युइन क्या आता है। अगर कुछ दोस्त पूछते हैं कि यार इसमें नंबर जेन्युइन क्या था, तो ये देख लें, 075N15 075N150 लगा हुआ है दोस्तों, 075N150C2 ये लगा हुआ है इसमें। तो ये DC सेक्शन में लगा हुआ, और AC सेक्शन में जो इसमें जेन्युइन आते हैं वो ये है FGH। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, KGF 60N65, ये इसमें जेन्युइन आता है। ये चेक करें जी, माशाल्लाह से ये ओके हो चुका है। 230 वोल्ट इसने आउटपुट दे दिए हैं माशाल्लाह से। और मेहनत करें, इंशाल्लाह मेहनत रंग लेके आएगी। और जो नए नए दोस्त हैं
उन्हें चाहिए कि ज़रूर ये वीडियो देखें, मुकम्मल वीडियो देखें कि इसमें कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें डलती हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, हर हिस्से के ऊपर इसके डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और आप दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए इसको रिपेयर करने में। लेकिन इसमें यह है कि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जेन्युइन ही काम करें। अगर एक IGBD और नंबर का, एक और नंबर का, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर काम करना। तो अगर जेन्युइन काम करते हैं तो माशाल्लाह सही है, ऐसे ही आप भी इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे फॉल्ट आते हैं जो निकालना नामुमकिन होते हैं, लेकिन उसकी जो है रिप्लेसमेंट ही बेहतर होती है। जैसे कि कार्ड में कुछ फॉल्ट आते हैं, तो इसका कार्ड तो अभी तक मेरा ख्याल मार्केट में नहीं आया। सिस्टम कार्ड इसका या कंट्रोल कार्ड इसको कहते हैं, ठीक है, ये नहीं आया। बाकी अगर किसी दोस्त को किसी सिस्टम का कोई सिस्टम कार्ड चाहिए तो वो रब्ता कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त, तो आपके दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।